अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस का मफहूम बताता हूं, तवज्जो ना। आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिब इल्म आलिमन औ मुतअल्लिमन का लफ्ज, आका फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये है मदरसे के बच्चों को भी कद्र से देखेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, अगर कोई मुझे गलत नजर से देखे तो मुफ्ती सलीम साहब लड़ जाएंगे तुमसे, कारी साहब लड़ जाएंगे, इसलिए मेहमान हूं। मगर जरा गौर करो प्यारे, मैं तुम्हारा मेहमान, आप मेरे मेहमान, मगर मदरसे के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो रसूलुल्लाह के मेहमान। क्या बात है, किसके मेहमान बोलो? और हमारी नमाजें पढ़ने का मकसद ये अल्लाह राजी रसूलुल्लाह राजी, हमारे दुनिया में आने का मकसद ये अल्लाह राजी रसूलुल्लाह राजी। प्यारे एक सबब ये भी बनता है, अगर मेहमानों से खुश होगे, उनकी कद्र करोगे, इज्जत करोगे तो रसूलुल्लाह राजी होंगे। आज के बाद कोई भी तीखी नजर से नहीं देखेगा, अगर चांद पे थूकेगा, सूरज पे थूकेगा, उसी के ऊपर गिरेगा। याद रखना, अल्लाह अल्लाह, ये मदरसे के बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं। कौन होते हैं बोलो? मेहमान होते हैं। ये बात भी जहन में रखना, तवज्जो है ना पूरी की पूरी, सर से लेकर पांव तक। अब अपने आप को देखना, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखना। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में किस लिए भेजा? लोग कह देते हैं ना, मेरे पीर वो हैं और मेरे अब्बा वो हैं, मेरे दादा वो हैं, मेरे नाना वो हैं। उससे ये पूछो कि आप कौन हैं जनाब? आप कौन है? अपने गिरबान में झांको। अगर कोई भी कह दे कि जो गुलाम नबी है, हाथ खड़े कर दे, नारा लगा दे, सब के सब कह देंगे हम गुलाम नबी है। मगर एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में अपना चेहरा देख करके फिर जवाब देना कि हम गुलाम नबी हैं कि नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सोचना। अब देखो, जहां से खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहब क़िबला, बेहतरीन जय्यद आलिम भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन खतीब भी है। उन्होंने झूठ से वहीं से छोड़ा था, वहीं से जोड़ रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पर बोलो? झूठों पर। अब जरा देखो, घर से निकला, मोबाइल निकाला, किसी का फोन आया, कहां है तो है कहीं, बता कहीं रहा, झूठ। और इसमें तुम ही नहीं, माफ करना, हम लोग भी मुलव्विस हो चुके हैं, कुछ मौलाना लोग भी है। रामपुर तो बता रहा, बिलासपुर, ये भी झूठ है। हमें भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह सुनो, हर इंसान इस दौर में 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोल जाता है प्यारे। जब झूठ बोल रहा तो सुबह से लेकर शाम तक अगर उसके गले में अल्लाह की लानत का तोक पड़ जाए तो मुझे बताओ, जरा बताओ, बताओ, क्या वो कामयाब हो सकता है? क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। सबसे पहले तो नाकामी यहीं से शुरू हो रही है। बेशक, फिर हम कहते हैं कि कामयाब कैसे हो? कहते नहीं कहते? तुम्हारा वो मजहब है,
तुम्हारा वो मजहब इस्लाम है जो किसी मजहब में कामयाबी का रास्ता नहीं बताया, बल्कि मजहब इस्लाम में आज से 1500-1400 साल पहले से मस्जिद में मेरे नबी के जमाने से ऐलान होता चला आया। अजान सुनते हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बोलो मस्जिद में ऐलान होता या नहीं होता? यही मस्जिद में 5 वक्त ऐलान हो रहा, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तुम अपने खेत पे जा रहे हो, अजान हो रही है, तुम बातें मिलाने जा रहे हो, अजान हो रही है, तुम मस्जिद से हट रहे हो, अजान हो रही है, तुम अपने काम काज पे जा रहे हो, उधर ऐलान ये हो रहा कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, और तुम कामयाबी से हट रहे हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान शाही किबला। कभी सोचा इस बात पे? अजान सुन रहे सब, अजान का मतलब हय्या अलल फलाह का मतलब जानते हो? आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हें तो बुलाया जा रहा है और तुम भाग रहे हो। कहते हो यार हम इतने मसरूफ हो गए, नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। बहुत मसरूफ हो, काम से फुर्सत नहीं मिलती। कामयाबी कहां मिलेगी? अल्लाह अल्लाह फजर की नमाज पढ़ के अगर तू खेत पे घूमने चला जाए, फजर की नमाज पढ़ के तू मजदूरी करने चला जाए, फजर की नमाज पढ़ के अपना कामोकाज करने चला जाए, फिर तू अपने हाथ के काम में जरा बरकत देख लेना। आकर के जोहर की पढ़ ले, फिर उसके बाद खाना खा ले, फिर असर की पढ़ ले, मगरिब इशा फजर की पढ़ ले, और नियत एक दूसरे की नमाज या के बाद दीगरे करता जा। तेरे 24 घंटे काम में भी गुजर रहे हैं और इबादत में भी गुजर रहे हैं। बेशक 24 घंटे, मगर सारी चीजें छोड़े पड़े। अब आ जाओ अपनी तरफ। जो काम मुफ्तियों का था ना, वो अपने ऊपर ले लिया आपने। क्या ले लिया? अगर कोई मसला उलझा, बस वो चौराहों पे चर्चा चलता। ये बने हैं हम मुफ्ती। जरा अपनी जिम्मेदारी देखो, कितने लोग हैं यहां पर, कितने लोग? बहुत सारे लोग बेटा, बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहां पर, मगर इस्लाम से जरा जिम्मेदारी पूछो अपने ऊपर। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या आयद होती है? इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, ये बाप बने हैं, इनकी बीबी भी है, इनकी मां भी है, इनका बाप भी है, बेटा भी, बेटी भी, भाई भी, बहन भी, चचा भी, ताऊ भी, खालू भी, मामू भी, इनकी औलाद हो गई, ये बाप है। इस्लाम से पूछो कि जब ये बाप है तो औलाद की इस बाप पर जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी है कि नहीं? अब तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करियो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, यही मेरे सामने बैठा, छोटे छोटे बच्चों पे तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा। 8-8 साल के बच्चों पे, 10-10 साल के बच्चों पे मोबाइल मिलेगा। और इतनी बेराह रवी हो रही है, इतनी आजादी हो रही है, निरा खुला छोड़ दिया है। बेटे तो बेटे, बेटियों तक पे मोबाइल है। जो जवान बेटियां हैं, जो कुंवारी बेटियां हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, कम से कम इसी बस्ती, इस मजमे में इतने लोग होंगे जितने 50 लोगों की बेटी ऐसी हैं जिनके पास में मोबाइल मिले। अब वो अपनी जिम्मेदारी जरा देखो। मैंने कम बताया, बेटियों पे मोबाइल तो दे दिया, अब्बा बहुत खुश हुआ मेरी बेटी पे मोबाइल है, आग लगा रहे हो जिंदगी में आग। बाप अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगा रहा है, आग। जिस गांव में रोड नहीं है, जिस गांव में अभी भी लाइट संभल के नहीं आती है, जिस गांव में अभी भी लोग, उनके मकान अच्छे नहीं है, मगर उनकी लड़कियों के पास बंबई का फैशन जरूर है,
लड़कियों के खाने पीने चलने उठने बैठने का तरीका सारे का सारा फिल्मों जैसा है। ये किसने दिया है? तुम्हारे घर में तो कुरान था ना, तुम्हारे घर में तो हदीसें होनी चाहिए थी ना, तुम्हारे घर में दीनी किताबें होनी चाहिए थी ना। ये किसने दिया? ये मोबाइल ने दिया, मोबाइल ने। वैसे तो बड़ी बातें करते हो, कम से कम एक मर्तबा देख लिया होता। अल्लाह का फरमान सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितना बचा रहे हो? जिम्मेदारी निभाओ ना। ये छोटे छोटे बच्चे ने मोबाइल क्यों दिया? इन्हें स्कूल भेजा होता, इन्हें मदरसे भेजा होता, ये 10,000 का मोबाइल नहीं दिया होता, 10,000 कारी साहब को देके इनका कुरान शरीफ सही करा दिया होता। इन्हें मास्टर लगा करके ट्यूशन पढ़ाई होती, इन बच्चों को स्कूल और मदरसे भेजा होता। ये आज जो बड़े हो करके लफंगे गलियों में घूम रहे हैं, आज ये हमारे बच्चे हैं, कुत्ते भौंका रहे, कुत्ते बाल कर लिए टेढ़े बेड़े, कपड़े पहन लिए टेढ़े बेड़े, चेहरा हो गया उल्टा सीधा, नशे की जैसे नशेड़िया, घूमता फिर रहा, ऐसे घूमता फिर रहा जैसे शराबी है, पता नहीं किस चीज का इसे नशा चढ़ा हुआ है। बाप क्या तू नहीं देखता? चचा क्या तू नहीं देखता? मामू क्या तू नहीं देखता? खालू क्या तू नहीं देखता? बड़ा भाई तू नहीं देखता? खाली बातें करने के हो, खाली जमीन बढ़ाने के हो, यहां तक के मेंढे भी तुमने काट ली है, खाली एक दूसरे की लड़ाई कराने के हो, यहां तक के रिश्ते तोड़वा दिए हैं, एक दूसरे में झगड़ा फैलाने के हो, तेरे मेरे पीर पे उंगलियां उठाने के हो। अरे इतना होश नहीं आता मेरी बेटी के पास दुपट्टा है कि नहीं है, मेरी बेटी का गला चिरा है कि नहीं है, मेरी बेटी की आस्तीन है कि नहीं है, मेरी बेटी जीने में खड़ी हुई किससे आधा घंटा मोबाइल पे बातें कर रही है, मेरी बेटी छत पे खड़ी हुई आधा घंटा मोबाइल पे बातें कर रही है, मेरी बेटी मोबाइल पे लेटी हुई बातें कर रही है। अरे ये एसएमएस कहां लिखे जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे जो आज पागलों की तरह घूम रहे हैं, जैसे पागल लोग घूमते हैं, अवबाश लोग घूमते हैं, गुंडे लोग घूमते हैं, ये बाप कहां है? बाप की जिम्मेदारी है। अरे नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के गैर मर्दों से बातें कर रही हो, अपना जिस्म दिखा रही हो, इस्लाम के खिलाफ उनका उठना बैठना चल रहा हो, उन बेटियों के बारे में नहीं, नबी फरमाते हैं उसके माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटियों के बारे में नहीं, अभी बोला हूं मैं आपको, ये माँ बाप बस खाली बच्चे पैदा कर दिए, जिम्मेदारी खत्म, कोई जिम्मेदारी नहीं रही। हाँ, अगर जिम्मेदारी दिखेगी तो कब दिखेगी? बेटा बड़ा होगा, 4 पहियों की कहीं मिल जाए तो रिश्ता कराओ, यहां जिम्मेदारी दिखाई देगी। अगर जिम्मेदारी दिखाई देगी, और एक चीज और बताऊं, अल्लाह, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं प्यारे। देवर और भाभी का रिश्ता ऐसा है ना, मौत बताया है देवर को, पूछो उलमा से। आज बाप भी कुछ नहीं कहता, मां भी कुछ नहीं कहती, भाई भी कुछ नहीं कहता, देवर अपनी भाभी से मजाक करता, और वो भी इतनी कुली कुली मजाक। ऐसी खबरें मिल रही हैं, 4 बच्चों की मां है, वो भाभी है, बड़े भाई की बीवी है, छोटे भाई के साथ भाग जाती है। उस गांव का नाम लेने का नहीं हूं, वरना चैनल पे आ जाता है। कान खोल के सुनो, इस्लाम ने बहुत पहले निशानदेही कर दी थी, इसीलिए तो मौत बताया है। आज माँ भी हटा लेती है जहन को, बाप भी हटा लेता जहन को, इतना कोला कोला मजाक होता है। जरा होश की पियो। ये बहनोई जो है अपनी साली से मजाक करता है, साली बहनोई से मजाक करती है, और अगर पूछो अब्बा से तो ये बेहया
अब्बा कह देता है साली होती इसीलिए है मजाक करने के लिए, बहनोई होता इसलिए छेड़ने के लिए। अरे जरा होश की पियो, कहाँ हो तुम होश की पियो। ये जानते हो बहनोई से साली का पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, याद रखो। यही तक नहीं, अगर पर्दे की बारी आती है तो मुरीदा का भी पीर से पर्दा है। उलमा से पूछो, मैं छोटा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर तहकीक आज तस्दीक हो जाएगी। अगर कोई पीर मुरीदा से निकाह करना चाहे तो उसका निकाह हो जाएगा, शरअन निकाह जायज है, निकाह हो जाएगा। इसीलिए तो जो कायदा कानून था, जो कायदा कुल्लिया था कि जिससे निकाह हो सकता है शरीयत में, जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा है, ऐसे ही मुरीदा का पीर से पर्दा है, देवर का भाभी से पर्दा, वो भाभी का देवर से पर्दा है, ऐसे ही साली का बहनोई से पर्दा है। मगर आज इतनी खुली खुली मजाक होती है, घरों में बेहयाई दौड़ने लगी, ऐसे कांड शुरू हो गए, ऐसे कांड शुरू हो गए। 4 बच्चों की माँ है, बच्चे तड़पते रह गए, बाप रोते रोते, माँ रोते रोते अंधी हो गई, छोटे भाई को लेकर के भाग जाती है। अरे शर्म करो, तुम्हारा मजहब इस्लाम ये कहता है, ये कहता है, और मुसलमानों ने ये बता दिया है, गुलामों ने ये बता दिया है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम की लड़की भी रहती है तो वो फख्र करती है और कहती है कि मैं मुसलमानों के मोहल्ले में रहती हूँ, मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। इसलिए ये जिस पैगंबर को मानते हैं उस पैगंबर ने कहा जब चलो तो नजरें नीची करके चला। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्मे दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा सैयद मुकीम। रिश्ता हो गया, रिश्ता एक लड़की का और एक लड़के का, अब तो बिल्कुल फ्री हो गए। वो लड़का शादी होगी 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, अब लड़का उस लड़की से बातें करने लगता, भाभी के जरिए या तो मोबाइल पहुंचाता, या बड़ी बहन जिसकी शादी हो जाए उसके जरिए पहुंचाता, या चची खाला, कोई ना कोई एक औरत ऐसी ढूंढ लेता वो। और हद तो ये है अगर वो लड़की शरीफ जादी है, बात नहीं करती है, तो मां गिजरा के कहती है अरे कर ले, देख कर लेना, कर लेना, कितनी उससे कर रहा। अब ये बात होना शुरू हो जाती है, कमरे में जाकर के बातें हो रही है। तुम जानते हो जब तक निकाह ना हो उन दोनों में बातचीत करना हराम है, हराम, जायज नहीं है। आज तुमने खुला छोड़ दिया है, आज तुम आजाद हो गए हो। भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है जैसे कि निकाह हो गया हो, चचा को भी पता है मेरी भतीजी बात कर रही है जैसा कि निकाह हो गया है। अरे यहां नहीं, ये शहरों की बातें बता रहा हूं, गांवों में भी बड़ी तेजी से दौड़ेंगी। अरे तुम जानते हो अब वो लड़की अकेले कमरे में बंद है, इधर वो लड़का बातें कर रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बातें ऐसी करता है, ऐसी बातें करता है कि तेरे बगैर वो नहीं जिएगी, उसके बगैर वो नहीं जिएगा। अब वो बातें करते करते इस हद तक गिर जाता है, कहता जरा सर से दुपट्टा उतारो, अपने बाल दिखाओ, वो दुपट्टा भी उतर रहा है। मेरा इशारा समझ रहे हो? बाज बाज मेरी बच्ची को, बाज बाज इस्लामी शहजादी को वो नालायक इंसान मोबाइल पे वहीं पे नंगा कर देता है, उसके कपड़े जिस्म से हटवा देता है और वीडियो बना लेता है, वीडियो क्लिप बन जाती है। अरे तुम्हें क्या पता है अब वो उसे देख रहा है, या वीडियो अगर क्लिप नहीं भी बना रहा है वो जिस्म देख रहा है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है घंटों घंटों। अब अगर क्लिप बन गई, मुझे बताओ किसी वजह से अगर रिश्ता छूट गया, किसी वजह से रिश्ता कट गया, किसी वजह से रिश्ता हट गया, अब उस लड़की का क्या होगा? अगर दूसरी जगह वो रिश्ता जाता है तो वो क्लिप लेकर के पहुंच जाता है, वरना लड़की को मिसयूज करता है, वरना लड़की को दबाव में लाता है, उस पे दबाव बनाता है कि देख तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा, वरना मुझसे नाजायज ताल्लुक कर ले, मुझसे बातें कर ले। अरे आप समझ रहे होगे इस बाप को गैरत आनी चाहिए, बेटी को कहां से इजाजत दे दी है। आज 50 लड़कियां डिप्रेशन के उसमें आ जाती है, आज 50 लड़कियां खाना नहीं खा रही है, आज डॉक्टर भी इलाज कर रहा, इलाज नहीं हो रहा। हजरत तुम भी दम कर दो। अरे कहां से दम करे? इसके जहन में टेंशन है, पता नहीं कब वायरल हो जाए, इसे खाना
अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, अगर इस्लाम से हटके जिंदगी गुजारोगे तो यहां पे भी बर्बाद, वहां पे भी बर्बाद रहो। तुम्हें मालूम है भी, माफ करना जुर्रत नहीं है असातिज़ा इकराम की मौजूदगी में बोलना, मगर क्या करूं, दिल रो जाता है। तुम तो जरा से हट गए, रे वो लड़का बड़ा अच्छा है, लड़का बड़ा अच्छा है। और मालूम है क्या कहती है अम्मा, अगर नई नई शादी हो, शादी में दोनों मियां बीबी, वो पैंट कोट पहनेगा, वो अपनी साड़ी या जो भी सूट है उसका पहनेगी, और उधर अलग कुर्सी पे बैठ के दोनों एक प्लेट में वो उसे खिला रही है, उसे खिला रहा है, हाथ पे हाथ मार रहे हैं। अम्मा आई कह रही देखो ना मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, अच्छा ये भड़ुआ, ये माफ करना जुमला थोड़ा गलत हो रहा, समझे, लेकिन कहूं कैसे नहीं, अरे ये बेहया है, तुम इसको अच्छा कह रहे हो। इस मां से पूछो, यार सारे उसूल बिगाड़ लिए, सारे कानून बिगाड़ लिए, कहां कहां बोला जाए। एक बात बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं प्यारे, आज उस बच्ची वो डिप्रेशन में आ जाती, आज वो बच्ची परेशान है, उसका रिश्ता छूट गया, यहां तक के बात तो क्या जुमला बोलूं समझ गए होगे, गलत इस्तेमाल हो जाती है। याद रखो, ये माँ बाप बच नहीं सकते, तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, बेटी का भी और बेटे का भी, क्योंकि कुरान पाक की आयत है, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अगर रिश्ता हो जाए तब भी बात करने मत दो, जब तक निकाह ना हो जाए, उसके लिए वो गैर है, गैर है, गैर है, बात करना जायज नहीं है। और शहरों में तो यहां तक बात बढ़ गई है, वो फोन कर देता आजा मार्केट में, तुझे शॉपिंग करा दूंगा, आजा तुझे मोबाइल खरीद दूंगा। अरे वहां से अभी बातचीत हुई है, लेकिन रिचार्ज वहां से हो रहा, इस अम्मा को भी पता है, इस अब्बा को भी पता है, बाज अब्बा को पता नहीं होता, लेकिन अम्मा को जरूर पता। ओ मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तू इस समाज को बेहया मत बना। ओ मेरी बहन, इस्लामी रिश्ते की तू शहजादी है, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है, इतना याद रखना। तुझे पता है तेरी बेटी जीने पे किससे बात कर रही है, तेरी बेटी मोबाइल को देख के क्यों हंस रही है, तेरी बेटी घंटे से घंटों कमरे में बंद होके किससे बातें कर रही है, अरे किससे लड़ रही है, कब लड़ाई हुई, कब बोलचाल हो गई, तुझे सब कुछ पता है। जब प्याला भर जाता है, बेइज्जती का घड़ा सर पे फूटने लगता है, तो आकर के रोती है, मगरमच्छ के आंसू रोती है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जिन भूत का असर हो गया। अरे याद रखो, कोई असर नहीं हुआ, ये मां झूठ बोल रही है, इस मां को पता था। मेरी बहन, तेरी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो मां की गोद से गौर तक, सबसे पहला मदरसा मां की गोद, सबसे पहला मदरसा मां की गोद। अल्लाह, मुझे याद आने लगे, बू अली शाह कलंदर का नाम सुना? उनके वालिद साहब का नाम शाह फखरुद्दीन, और उनकी अम्मी जान का नाम हाफिजा जमाल बीबी, और यही नाम गरीब नवाज की बेटी का भी था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह, इधर जो थे दोनों मियां बीबी, मां हो तो कैसी हो, जरा तवज्जो रखना, दोनों मियां बीबी खुरासान से आकर के पानीपत आ गए। कहां गए बोलो? बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, पानीपत गए मजार शरीफ पे। जब ये पैदा हुए तो इतना रोए, नाक में दम कर दिया। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, चुपने का नाम नहीं लेते। बू अली शाह कलंदर खूब रो रहे हैं,
है, दिल में भी रो रहे, रात में भी रो रहे। एक दिन उनके जब रोते रहे तो वालिद साहब नमाज पढ़ने के लिए गए तो कहीं से कोई फकीर चमड़े की चादर ओढ़े हुए आ गया। जब देखा कोई फकीर है, कहने लगे बाबा हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, खुशियां तो हुई है मगर उस बच्चे ने नाक में दम कर दिया। बाबा इतना रोता, हम लोग परेशान है। वो कहने लगे उस बच्चे को मेरे पास लाओ। वो अली शाह कलंदर को गोद में लाया गया, ला करके उन बाबा की गोद में दे दिया। बाबा ने मुंह दाहिने कान पे रखा, थोड़ी देर होठ चलाए, फिर बाएं कान पे रखा, थोड़ी देर होठ चलाए, बच्चा चुप गया। अब बच्चा चुप गया। शाह फखरुद्दीन कहने लगे बाबा अब तो आपने क्या पढ़ा क्या करा, चुप गया। आपके जाने के बाद फिर रोने लगा तो क्या होगा? इससे अमली बता दो ना, वजीफा बता दो ना। वजीफा सुनना चाह रहे हो? वजीफा बता दो ना, ताकि आपके बाद फिर मैं भी पढ़ दिया करूं। अल्लाह अल्लाह। वो बाबा कहने लगे बेटा सुनो, मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। मां का कमाल देखिए यहां पर, वो अली शाह कलंदर की मां का। कहा बेटा मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। फिर क्या किया? जब मैंने देखा मुझे पता चल गया कि इसकी रूह और कुरान के नूर से जुड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगे मैंने दाहिने कान में कुरान की 1-2 आयतें पढ़ दी, बाएं कान में कुरान की 1-2 आयतें पढ़ दी। बच्चा चुप गया। कहा जब ये बच्चा अपनी मां के पेट में था, इस बच्चे की मां हाफिजा है, सुबह से शाम तक एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। ये मां है, एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। हाफिजा जमाल बीबी एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। बच्चा पेट में है, मां कुरान पढ़ रही है, पढ़ती चली जा रही है। इतनी तिलावत की। अब उधर ये बच्चा, इसकी रूह और कुरान की तिलावत का नूर दोनों जुड़ चुके थे। अब ये दुनिया पे तशरीफ लाया। इसकी मां हालत निफास में, इसकी मां कुरान नहीं पढ़ रही है। बच्चों को, इस बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई है, इसलिए मैंने कुरान पढ़ दिया, इसकी ग़िज़ा मिल गई और ये चुप गया। अपने बच्चों को बनाओ ना आदी, मगर तुमने क्या बनाया? इतना आजाद छोड़ दिया है। अब मुझे इस गांव का तो पता नहीं, अक्सर गांवों में छोटे छोटे बच्चे नशा तक करने लगे। हजरत नशा करने लगे, नशा। तौबा 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 तौबा। नशे के कैप्सूल, नशे की पुड़ियां और बाज तो इंजेक्शन तक लेने लगा। और कुछ नहीं मिलता ना तो वो साइकिल का ट्यूब जला जला करके जिससे पिंचर जोड़े थे उसी की खुशबू सूंघ रहा। नशा करता है, नशा। नशे के हालात जानते हो? अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा बता दूं। सुनना चाह रहे हो? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे ताकि सवाब भी मिलेगा। तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो? अच्छा सुनो, पहले एक बात बता दूं, मुफ्तियान किराम यहां पर बैठे हुए हैं। कोई भाई तुमने ऐसा देखा जो पेशाब पीता हो? अरे बोलो ना, नहीं। और अगर पेशाब तुम्हारा बेटा पीने लगे तो माँ उसे प्लेट में खिलाएगी, माँ उसे खाना देगी जब तक पेशाब पीना ना छोड़े, तौबा ना करे, पीना ना छोड़े, उस वक्त तक उसे साथ में खिलाएगी। बोलो नहीं खिला सकती ना। पेशाब क्यों नहीं पीते? इसलिए कि पेशाब नापाक है। क्या बोलो? पेशाब नापाक है। आला हजरत ने भी लिखा है, आला हजरत भी लिखते हैं और बाज फुकहा ने भी यही लिखा है।
जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। समझ में आ रही बात? जैसे पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। अगर कहीं कपड़े पर कहीं पर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी होता, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? यहां तक के शराब पीने के बर्तन अलग थे, बुखारी शरीफ में मिलेगा। शराब पीने के बर्तन अलग थे, वो पीते थे। तो उसमें बाद में जब इस्तेमाल होने बाद में अगर इस्तेमाल करे जाए तो सरकार ने उन बर्तनों को भी इस्तेमाल करना मना फरमाया, इसलिए ताकि इन्हें शराब की याद ना आ जाए और उधर को पलट ना जाए। समझ में आ रही है? जैसे पेशाब नापाक वैसे ही शराब नापाक। जब तुम पेशाब जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो नहीं पी सकते तो फिर उससे शराब कैसे पी सकते हो? अल्लाह जो शराब पीने वाले हैं, बियर पीने वाले हैं, जो कहते हैं कि ये फलों का जूस है, जो बियर पीते, शराब पीते, उसमें अल्कोहल होता, सुने कुरान पाक की आय करीमा पढ़ूंगा। अगर तुम्हें हजरत अली से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह आज तौबा करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपनी औलाद पे तवज्जो रखेगी, पूरी गौर व फिक्र करेगी। मेरा बच्चा शराब तो नहीं पीता, मेरा बच्चा नशा तो नहीं करता, किसी तरीके का जुआ तो नहीं खेलता, सट्टा तो नहीं खेलता, मोबाइल गलत इस्तेमाल तो नहीं करता, किसी की बहन बेटियों को तो नहीं तकता है, मेरा बच्चा 24 घंटे क्या करता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब फजर में उठा करो तो इन बच्चों को भी उठाया करो, बच्चियों को उठा करके जाया करो, तुम इन्हें साथ में नमाज पढ़ा के लाया करो। बच्ची नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती हुई घर में बीनी बीनी आवाज में जब हो तो उस घर का माहौल अलग होता है। अब जरा सुनो, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली से प्यार करने वालों, कुरान पाक की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान पाक की आयत करीमा, इसके शान नुज़ूल में तुम्हारे घर में आला हजरत का तर्जमा होगा, कंजुल ईमान होगा, जाकर के पढ़ लेना। जो एक तरफ हाशिया होता है ना, एक तरफ जो उर्दू लिखी हुई होती है, तुम्हारी जबान में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, हजरत अली फरमाते हैं, जरा तवज्जो रखो, जो नशा करने वालों सुनो, जो शराब पीने वालों सुनो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी, मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए, उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते हैं पानी में शराब और वो पानी जमीन में, जमीन पे घास और वो घास हजरत अली की बकरियां चर ले, हजरत अली की बकरियां खा ले। शराब पीने वालों सुनो, हजरत अली का तुम नारा भी लगाते हो, आज तुम्हें अमल करना पड़ेगा। हजरत अली फरमाते हैं जिस तालाब में शराब गिरे वो पानी खुशक हो जाए, वहां पे घास जमाए, हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले। तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, दूध भी नहीं पिएगा, और तुम गटर गटर शराब पीते हो, गटर गटर नशा पीते हो, नशा करते हो। हजरत अली से प्यार करने वालों सुनो, और यही तक नहीं, जब ये शराबी होंगे, ये शराबी एक तरफ होंगे, इन्हें जब प्यास इतनी लगेगी, इनके पेट ऐसे होंगे जैसे मटके। नशा करने वालों सुनो, शराब पीने वालों सुनो, इन्हें इतनी प्यास लगेगी तो फिर इन्हें प्यास जब लगेगी आखिरत में तो फिर इन्हें क्या दिया जाएगा पीने के लिए? सुनो, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं जरा आसान लफ्जों में बोलूंगा, समझ लेना। बाज मर्द ऐसे होंगे, बाज औरतें ऐसी होंगी जो गलत
हरकत करने की बिना पर उनकी शर्मगाहें सड़ जाएंगी। अल्लाह के हुक्म से उनकी शर्मगाहों पर खून और पीप पड़ जाएगा। और जब उन्हें पेशाब लगेगा वो जहन्नम में होंगे। जब उन्हें पेशाब लगेगा तो वो पेशाब के साथ खून और पीप भी निकलेगा। पेशाब, खून और पीप जो कचलऊ होगा वो जाकर के जहन्नम की काली आग होगी, उसमें लपेटे मारते हुए एक घड़े में जमा हो जाएगा। एक गढ़ा होगा, उस घड़े में जमा हो जाएगा। जब शराबी को प्यास लगेगी तो उसे पानी नहीं, उसे दूध नहीं। आज जो तले हुए मुर्गे खाते हो, शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद गाली देते हो, जरा अपनी ग़िज़ा तो सुनो वरना तौबा कर लेना। वो जो औरतों की, मर्दों की शर्मगाह से जो खून, पीप, पेशाब और आग वो खोलता हुआ वो तमाम चीजें एक गले में होंगी। जब उसे प्यास लगेगी तो शराबी को वो ही पिलाया जाएगा। वरना याद कर लेना प्यारे, इस जलसे से तौबा करके जाना। ये गांव के लोगों ने जलसा जो किया है मुबारकबाद के लायक है। कमेटी वाले लोग और इतने इतने बड़े आलिम जिसका एक एक लम्हा कीमती है। हम कई रातें तकरीर करें और ये आलिम रब्बानी एक मसले पर गौर कर ले तो हमारी तकरीरों से एक मिनट, एक लम्हा, एक मसला फिकी निकालना, कुरान से इस्तिखराज करना, हदीस से निकालना हमारी 50 तकरीरों पर भारी होगा। समझ में आ रही है बात? आज के बाद शराब नहीं। प्यारो, माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। एक मुदर्रिस होता है, एक पढ़ाने वाला आलिम होता है, 100 बच्चों को संभालता है। तुमसे 2-3 बच्चे नहीं संभलने, तुम्हारी मानेंगे। और सुनो, यहां से यहां तक बात बताता चलूं, वो इंसान, तुमने देखा है क्या कोई इंसान ऐसा? कितना बुरा होगा वो शख्स, कितना नीच होगा वो शख्स, कितना बुरा होगा वो शख्स, कितना खराब होगा वो जो अपनी मां पे गलत नजर डाले, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जो मां के साथ जिना करे। बोलो उससे बुरा कोई हो सकता है? बोलो हो सकता है क्या? कितना खराब होगा। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो बेटा मां के साथ जिना करे, मां के साथ हरामकारी करे, मां के साथ गलत हरकत करने जैसा हो, आप समझते हो वो कौन है? प्यारे, मैं बताता हूं वो कौन है। वो हराम खाने वाला। अरे तुम जानते हो, सूद का नाम सुना होगा, ब्याज का नाम सुना होगा। अरे सूद और ब्याज के बारे में सुनो। आज बहुत सारे लोग हैं जो हराम खाते पीते हैं, सूद का पैसा लेते देते हैं, ब्याज खाते पीते हैं। प्यारो, यहां से ये सुन के जाओ तो तौबा कर लेना। एक शख्स हमें ऐसा भी मिला जिसने 500 रुपए दिए और कहा हजरत दुआ करना। मैंने कहा क्या बात है? बोले कारोबार बहुत अच्छा चल रहा। मैंने कहा क्या कारोबार करते हो? बोले 2 करोड़ रुपया मार्केट में फैला हुआ है, मार्केट में पैसे से पैसा कमा रहा हूं। अरे सूद और रिश्वत, अरे सूद और ब्याज। सुन लो प्यारे, हराम का लुकमा मुंह में मत आने देना, हराम का लुकमा करीब आने मत देना। और तुम नशा जो हराम है उसे ही खाते चले जा रहे हो। बच्चों, तुम भी याद रखना प्यारो, तुम्हें नबी का वास्ता, तुम्हें खुदाए पाक का वास्ता। अरे वो कौन इंसान है जो अपने मां के ऊपर गलत नजर डालने जैसा है, जो सूद और ब्याज लेता देता है, जो सूद और ब्याज खाता पीता है? जरा सुनो, नबी फरमाते हैं सूद जो होता है उसका गुनाह, उस गुनाह के 70 दराजात है। एक हदीस में 73 का भी जिक्र आता है, मगर 70 वाली ही सुन लो। नबी फरमाते हैं जो सूद होता है उसका गुनाह, जो ब्याज होता है उसका गुनाह 70 दराजात होते हैं उसके गुनाह के। मसलन इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उन 70 दर्जों में कोई ना कोई छोटा दर्जा तो होगा। एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओ हराम का लुकमा खाने वालों, धौलपुरी की सरजमीन से ये पैगाम
लेकर के जाना। ये मुफ्तियान किराम का टाइम दिया है, इन्होंने अपना टाइम दिया है जो कीमती वक्त है। अगर तुमने आज दिल में और आज हाथ उठा करके तौबा कर ली, शराब से और नशे से, हराम से, जुए से, सट्टे से, गीबत से, चुगली से और तमाम चीजों से, तुमने हराम कारियों से अगर तौबा कर ली और इनका वास्ता दे दिया, रसूल पाक का वास्ता दे दिया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के भी महबूब है, रसूलुल्लाह के भी महबूब है और महबूबों के भी महबूब है। कान खोल के सुनो प्यारे, अब जरा सुनो। नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज लेता है उसके 70 दर्जे होते हैं, उन तमाम दराजात में से सबसे छोटा वाला दर्जा उसके गुनाह के बारे में सुन लो, फिर उससे बड़े का क्या होगा, उससे बड़े का क्या होगा, उससे बड़े का, सबसे बड़े का क्या होगा। नबी फरमाते हैं इन सब में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। नारे तकबीर। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, हाथ उठा के। प्यारे दिल पिघल गया। आज तौबा कर लेना बच्चों, सब हाथ उठाओ। आज के बाद नशा नहीं आना चाहिए। बेटा तुम नशा करने के लायक हो? बेटा तुम्हारे हाथों में नशा आ सकता है क्या? बोलो या अल्लाह, आज के बाद नशा नहीं करेंगे, आज के बाद सट्टा नहीं खेलेंगे, आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं टकेंगे, आज के बाद बल्कि अभी से सारे गुनाहों से तौबा करते हैं और ब्याज और सूद और हराम का लुकमा मुंह तक आने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदाए पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता, तुम्हें मखदूम पाक का वास्ता, तुम्हें गौसे पाक का वास्ता, तुम्हें वारिस पाक का वास्ता, तुम्हें शामदार का वास्ता, तुम्हें तमाम औलिया का वास्ता। खुदा के लिए आज के बाद नशा नहीं आ जाना चाहिए, आज के बाद हराम का लुकमा नहीं आ जाना चाहिए। हजरत अली की वो बात याद रखना, यार तुम्हारी रगों में खून बने तो खून बने तो हराम की कमाई से बने। जरा सोचो, तुम्हारी छोटी छोटी बच्ची हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सट्टा खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, हराम, ये सारी बातें हराम का लुकमा रहा। उनका फराक, छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी, उसके कपड़े आएंगे तो हराम के पैसों से आएंगे। बोलो, उसकी चाय के लिए पत्ती, दूध, शक्कर, ये सारी चीज आएंगे, आटा, चावल, ये हराम के पैसों से आएंगे। प्यारे प्यारे, गोश्त मत खाना, दाल से खा लेना, मगर पसीने की कमाई खाना, मगर पसीने की कमाई खाना, पसीने की कमाई खाना। बता देना दुनिया वालों को हम नबी के गुलाम हैं, हराम नहीं खाते, हलाल खाते हैं। हमारी शान ये है कि जब हम हलाल खा के मैदान में निकलते हैं तो हमारे चेहरे पे दाढ़ी होती है। अगर हम खाएं तो हमारे खाने की अदा बोले नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोले नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हमारे सोने की अदा बोले नबी नबी, हमारी हर धड़कन बोले नबी नबी। और तुम्हारा नारा ज़बानी नहीं, किरदार से होना चाहिए, अमल से होना चाहिए, कैरेक्टर से होना चाहिए। ये होना चाहिए, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाकर के सजदे करो, जब वक्त पड़े तो मैदान में निकल के इस्लामी झंडा लहरा दो। तुम्हारे सामने दरिया आ जाए तो अमल से नारा लगा के कह दो 10 तो 10, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आखिरी बात, और माफ करना नारे को इसलिए शॉर्ट करा रहा हूं, टाइम थोड़ा मुख्तसर है, माफ करना। आखिरी बात सुनो, इस तरफ से लेकर इधर तक, अल्लाह, इधर तक तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, मर गया, वो इंतकाल हो गया, उसको गुस्ल भी दिया ही जाता, कफन भी, पूरा जनाजा तैयार किया जाता, लोग दुआएं करते, और उसका सगा भाई आके क्या हरकत करे? उसका भाई अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। ऐसा देखा? अरे बोलो ना। अल्लाह,
50% तुम लोगों में भी हैं। कम बेश लगा देता हूं, समझे? ये जुमला उसको भर लेगा। कम बेश 50% तुम लोगों में भी होंगे। आप कहेंगे कि यार हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मैं हजरत तो कहलाने के लायक ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? प्यारे, मेरी बात हो तो झुठला सकते हो, मगर अल्लाह का कलाम थोड़ी झुठला दोगे। अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए, उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो। और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? ये जलसा इन कमेटी वाले लोगों से पूछो। इन्हें सुबह जाकर के फिर मदरसा भी देखना है। तुमसे अपने घर के 2 बच्चे नहीं संभलते हैं, इन्होंने ना जाने कितने बिगड़ों को संभाल दिया। तुम देख रहे हो इनकी सादा जिंदगी। माफ करना, कोई भी शायर, कोई भी मुकर्रिर अपने ऊपर ना ले जाए ये बात। इनकी सादा जिंदगी देखो यार। किताबों में लगे पड़े हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारी थोड़े से नजराने बढ़ जाते हैं सबके, तो 1-1 लाख रुपए का मोबाइल हमारे पास है। माफ करना, मैं किसी पे तंजिया नहीं कर रहा हूं, तंजिया जुमला नहीं है मेरा, तंज नहीं कर रहा हूं किसी पे। मैं पहले अपने आप को कह रहा हूं। इनकी जिंदगी देखिए तुमने। अल्लाह, शरह लिखना आसान बात नहीं है मेरे भाई, ये उलमा जानते, तुम्हें पता नहीं है। इतना मुश्किल है जितना खेत जोतना मेरे लिए मुश्किल है। मुझसे खेत नहीं जोतेगा, फावड़ा नहीं चलेगा, 5 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुम आधा घंटा चला सकते हो। चला सकते हो, नहीं चला सकते हो? तुम जानते हो आसान काम समझ रहे हो? ये दुनिया से अल्लाह पहले तो इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो अल्लाह ने वक्त और मुतय्यन लिखा, अल्लाह सबका, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। जब जाएंगे ना तो ये हमेशा लोगों में जिंदा रहेंगे। आप जानते हैं ऐसे ही लोग लोगों में जिंदा रहेंगे। तुमने मकान बना लिया, बिल्डिंग, ये भी सब कुछ कर सकते थे। वो दिन भी याद है, मुझे बताया था जो मेरे साथी हैं, इनके शागिर्द, इन लोग बड़ी में एक वक्त लगा दिया इन्होंने, एक टाइम लगा दिया, बाहर तक गए, एक टाइम लगा दिया इन्होंने, एक वक्त लगाया। ये चाहते तो बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे, चाहते तो बहुत दौलत। हम जैसे नाकारे निकम्मे कितने आज देख रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे, कहां से कहां, कैसे क्या। मगर ये हमेशा अपनी जिंदगी आगे तक की बढ़ा रहे हैं। जिसका काम होता है हाफिज मिल्लत के मिशन पर, फरमान पर, आला हजरत के मिशन पर, फरमान पर, यही लोग कायम दायम है। ऐसे ही उलमा ही की वजह से आप जानते हैं दीन की बका है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत ने यही तो कहा था कि दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम। यही जुमला बोला था। तुमसे 2 बच्चे नहीं संभलते, 3 बच्चे नहीं संभलते। एक जमाने से पढ़ा, अल्लामा सगीर साहब किबला का मदरसा आज यूनिवर्सिटी में शुमार होता। कितना बड़ा मदरसा। वहां से जब हजरत थे, कैसा कैसा शागिर्द निकला, पूछो इन उलमा। कम से कम 5-10 तो अब भी यही मौजूद होंगे जो खुद मुफ्ती है, मुफ्ती सलीम साहब है, और भी मुफ्ती आले किराम है यहां पर जो बैठे। समझ में आ रही है बात? उन्होंने तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब बरेली शरीफ गए, ताला चाबी दे दी थी। कब देता आदमी ताला चाबी? उस वक्त देता जब बिल्कुल आखिरी दर्जे पे होता। यार कुछ तो काम किया होगा यार। पूरी जिंदगी सर्व कर दी, पूरा वक्त सर्व कर दिया, ना रात का पता ना दिन का। रात के 12-12 बजे तक किताबों का हाशिया देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, खाना खाया या नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया, सियाह देखी या नहीं देखी, अपने कपड़े देखे या नहीं देखे, मगर काम ऐसा किया, दीन और इस्लाम का काम किया। आज सैकड़ों शागिर्द ऐसे हैं जो आलिम रब्बानी जीन में शामिल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मैं इनके सामने तारीफ नहीं, ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तुम अपने बच्चों को नशे से बचाओ, अपने बच्चों को बुराइयों से बचाओ। कौन है वो? बोलो, तौबा करोगे? अगर कोई ऐसा हो जैसा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो, बोलो तौबा करोगे? अब अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। मफहूमन तर्जुमा बयान करूंगा, उलमा सब जानते हैं। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, कितने लोग हैं जो गीबत पे उतरे हुए, चौराहों पे खड़े होकर के गीबत करते हो, पीठ पीछे बुराई करता है,
ये मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, अल्लाह का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। फरमान इलाही है, एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? समझ में आ रही है प्यारे? कितने लोग हैं यार, गीबत करते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो, इशारे पे जरा सा मौका मिलता और हाथ निकाल जाते हो। तुम इसको कामयाबी समझते हो? फिर शैतान शाम को थपकोरता कहता वाह तूने 10 को बेवकूफ बना लिया। नहीं नहीं, इन जलसों से ये चीजें लेके जाया करो। आज के बाद कोई गीबत तो नहीं करेगा, बोलो, कोई चुगली तो नहीं करेगा। वो कौम हमेशा आगे बढ़ती है जो अपने से बड़ों की इज्जत करती है। याद रखना ये मेरा जुमला। और वो कौम बर्बाद होती है जिसके दिल से अपनों से बड़ों की इज्जत और तकरीम गायब हो जाती है। अपने से बड़े की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो। तुम हो खेत बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, कोई कपड़े की फैक्ट्री, कोई काई की, कोई फूलों की, मगर ये हाफिज कुरान है, ये उलमा है, ये मदरसा बनाते दीन की फैक्ट्री। ये 3 बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं, 3 बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं। कारी साहब की मेहनत देखो, मुफ्ती सलीम साहब की मेहनत देखो, और मुफ्ती गयासुद्दीन और जितने उलमा इनकी मेहनत देखो। ये 3 बच्चे, एक दिन हमारा भी ऐसे ही था, ये उलमा बैठे थे, एक दिन हमारा भी ऐसे ही था। तुम्हें पता कौन इनमें मुफ्ती बने, कौन इनमें आलिम बने? तुम लोगों ने दौलतपुरी की, दौलपुरी की सरजमीन पे ये बच्चे हाफिज कुरान हुए। नबी का घर है, मदरसा है, यहां से ये बच्चे फारिग हो रहे हैं। तुम इस वक्त हाफिज नहीं बन सकते हो, तुम इस वक्त मुफ्ती नहीं बन सकते हो। हालांकि पढ़ाई का मामला यह है कि जब तक सांसें रहे इल्म हासिल करता रहे। हम भी अपने बड़ों के पास बैठते हैं तो यही खोद पोद निकालते हैं, कोई बात मिल जाए। समझ में आ रही है? कोई भी तालीम की उम्र नहीं है, मगर ये तुम्हारी उम्र। अब मुफ्ती आलिम हाफिज नहीं बन सकते तो कम से कम अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें रुपया दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, तो तुम वो मदरसा तो चला सकते हो, मदरसा तो बनवा सकते हो, मदरसे में तो मदद कर सकते हो जिससे तुम्हारी कौम के बच्चे हाफिज कुरान बने। हालांकि ये मौजू नहीं था, हालांकि ये बात भी नहीं थी कि चंदा किया जाए, ये मौजू मेरा नहीं था, मगर इसलिए मेरा दिल आ गया है, इसलिए कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें भी खाली रखना नहीं चाहता हूं। तुम्हारी भले उम्र आगे बढ़ गई है, मगर तुम आगे बढ़ के ये हिस्सा जरूर ले सकते हो। हमारा बेटा हाफिज कुरान नहीं हुआ, मगर हमारे पैसे से जरूर हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान, जरूर हाफिज कुरान होगा। आज देखता हूं कौन उठ के आएगा इन बातों पे अमल करके, इन बच्चों से खुश होकर के, इन उलमा की मौजूदगी में कौन उठ के आता है और ये कहता लो हजरत मेरे दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह माफ कर दे और अभी से ही मेरा हर हर कदम शरीयत मुस्तफा पर रहेगा और नबी के घर के लिए, नबी के मेहमानों के लिए मैं ये तोहफा पेश करता हूं। कौन है जो उठ करके आ सकता है? कोई जो ऐसा उठ करके आए? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और भी अगर कोई उठ के आना चाहे उसके लिए भी मना नहीं। आज वक्त है, हालांकि हजरत माजरत चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये वक्त ऐसा है, ये मामला ऐसा है, और ना ही माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मुझसे चंदा करना आता है। और सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी खाली ना रह जाओ, इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी यहां से बेकार ना चले जाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेकार नहीं जाओगे, इन बातों पे अमल करोगे, इन उलमा का दीदार करोगे। इंशाअल्लाह जब इनका दीदार करोगे तो नबी ने तो फरमाया था खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, मैं हदीस पढ़ता जा रहा हूं, माशाअल्लाह, आते चले जाओ। आज ये देखो, ऐलान हो या ना हो, ये देखो कि आका सब जानते हैं, मेरे मौला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज
आ जाओ, दिल की दुनिया बिछा दो और दिखा दो, भले हम हाफिज नहीं हुए मगर अपने पैसे से इंशाअल्लाह हाफिज कुरान जरूर होंगे। नबी फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा किल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी देख रहे हो, अब भी देख रहे हो। अरे अब तो दिल पसीज जाना चाहिए और उठ जाना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी लाया है तब भी आकर के कह दे कि हजरत इतने मेरी तरफ से लिख लो। मगर आज का वक्त ऐसा है, ये उलमा बार बार इकट्ठा नहीं होंगे। इनका कीमती वक्त जानते हैं आप, मगर ये सब के सब लगे पड़े हैं, सब के सब लगे पड़े हैं, सब के सब कि हमारे मदरसे में हमारे यहाँ के बच्चे और हमारे गांव के लोग ऐसे हो जाएं, लोग कहें कि वाकई धौलपुरी के लोग हैं, जहां पे मुफ्ती नाजिर साहब रहते हैं, जहां पे मुफ्ती आकिल साहब रहते हैं, जहां पे मुफ्ती मोहम्मद अली साहब रहते हैं, जहां पे और मुफ्तियान किराम रहते हैं। जब यहाँ के मुफ्तियान किराम ऐसे हैं तो इनकी आवाम भी कैसी होगी। जल्दी से आ जाओ, फौरन आ जाओ। आज मेरा हाथ नहीं रुकना चाहिए, दिखा दो कि हम धौलपुरी के लोग हैं। अल्लाह अल्लाह प्यारे, वो चंदे से जो यूनिवर्सिटी बनी थी जिसका नाम मुबारकपुर अशरफिया है, हाफिज मिल्लत ने भी चंदे ही किया था। आप जानते हो, आप देखते हैं कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कोई मिसबाही ना हो, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो पहुंचा हो और उसने अशरफिया की दाल ना खाई हो। आज बरेली में झंडा गाड़ने वाला, आज बरेली में आला हजरत की फैजान, आला हजरत के फैजान की चादर ओढ़ करके बुखारी शरीफ की शरह करने वाला, जिनका नाम मुफ्ती आकिल साहब है, इन्होंने भी अशरफिया की दाल खाई है। इन पे भी हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा का फैजान जारियो सारी है और तमाम उलमा पर फैजान जारियो सारी है। फौरन आ जाओ, फौरन आ जाओ, फौरन आ जाओ। और हमारी बहनें भी मुंह ना देखे, वहां पर एक छोटी बच्ची को या किसी छोटे बच्चे को अगर तुम्हारे पास हो तो लेकर के भेज दो, मगर होंगे कहां। तुम्हें तो मार्केट में अगर भेजा जाए तो 10,000 रुपए इशारे पे उड़ा देगी और बाज दो खाली चेहरा संभलवाने के लिए। आज तो मैंने उस लहजे में तकरीर ही नहीं की है, चेहरा संभलवाने के लिए 2-2 हजार रुपए दे रही है, फैशनल करा रही है चेहरे पे, वो चेहरा घुटवा रही है, रगड़वा रही है। जैसे पहले दीवार पे रेगमाल लगा करके दीवार को चिकना करते थे, फिर पुट्टी लगाते थे, फिर उसके पास कलर करते थे, तब वो दीवार चिकनी होती थी। जुमला गलत ना हो जाए, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही 2-2 हजार रुपए, 1500 रुपए, हजार रुपए ब्यूटी पार्लर पे जाकर के वो औरतें रेगमाल मारने वाली मौजूद हैं। इतना लाल मुंह हो जाता है, लाल मुंह हो जाता है, अल्लाह अल्लाह। फिर उस पे पुट्टी होती है, फिर उस पे कलर होता है, फिर ये अपने मोबाइल से आके सेल्फी लेती है, फिर इसके जिगर को और दिल को ठंडक पहुंचती है, फिर ये समझती है मैं कामयाब हुई हूं। मेरी बहनों तुम भी हिस्सा ले लो। जब वहां पर ऐलान हुआ था तो कुछ बहनें ऐसी थी जिन्होंने अपने बुंदे उतार करके दे दिए थे, कुछ बहनें ऐसी थी जिन्होंने अपने गहने उतार कर दे दिए थे, कुछ बहनें ऐसी थी जो जेवर की अपने मालिका थी, तो उन्होंने कहा था दीन और इस्लाम में हमारा भी हिस्सा लग जाए, तो उन्होंने वो उतार कर दे दिए थे। मेरी बहन कौन है ऐसी जो आज दीन और इस्लाम जहां से परवरिश पा रहा है, जहां से कुरान की तालीम हो रही है, इंशाअल्लाह हदीस की भी तालीम होगी। एक दिन वो होगा यहां से तफसीर और हदीस और फिक़ह इंशाअल्लाह सारी तालीमें होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। प्यारो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, किसी पे जोर जबरदस्ती भी नहीं है और मेरी आदत भी नहीं है, मुझ पे जोर भी नहीं दिया गया है, मेरी आदत भी ये नहीं है, मगर मेरा दिल ये चाहता था कि तुमसे भी कुछ ना कुछ नेक काम करा दूं, तुमसे भी कुछ ना कुछ अच्छा काम करा दूं, तुमसे भी माली इबादत करा दूं। बोलो चाहते हो अच्छा काम करना, तो फिर अगर कोई रह गया हो तो फौरन आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में
दुआ है, मौला ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो भी गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा